नमस्ते जी। आज आत्म साक्षात्कार के संघ का समाधान नंबर 22 में हम अवतारवाद की मीमांसा करेंगे। क्या सच है अवतार का, किसी के आने का, जाने का, इन सब आवागमन पर हम विचार करेंगे कि कौन अवतार है, कौन मसीहा है, कौन पीर है, पैगंबर है। और इस मर्म को समझेंगे कि अवतारवाद के पीछे मर्म क्या है। सत्य को समझना है, असत्य को छोड़ना है। तो आओ चर्चा शुरू करते हैं। हे मनुष्यों, मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। आज हम देख रहे हैं कि यह धरती है हमारी, इस पर 780 करोड़ लोग रह रहे हैं और उससे ज़्यादा हो गई है संख्या, बढ़ते जा रहे हैं। हर 100 साल में हमारा आंकड़ा लगभग डबल से ज़्यादा हो रहा है। आगे पता नहीं क्या विस्फोटक स्थिति बनेगी, वो चलो बाद में देखेंगे। लेकिन आज का परिदृश्य समझ लेते हैं थोड़ा सा। इस अर्थ पर हम कैसे कैसे रहते हैं। देखिए, ये हमारे वैदिक सनातन धर्मी भाई, हिंदू भाई कुंभ के मेले में इकट्ठे होते हैं। पूरे भारतवर्ष से, दुनिया भर से, देशों में जहाँ जहाँ होते हैं, आते हैं, नहाते हैं। पूरा महीने का ये पर्व चलता है। आपस में बड़ा प्रेम है, प्रेम भाव से रहते हैं। सब एक ही तरह की संस्कृति का पालन करते हैं। ये अपने ईसाई बंधु हैं और ईसाई मत के अनुयायी हैं। आपस में बड़ा प्रेम है। 100 से ज़्यादा देश हैं, 300 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। ये अपने मुस्लिम भाई हैं, लगभग 58 देशों में रहते हैं, 200 करोड़ के आसपास इनकी संख्या है। और प्रेम की भाषा में अगर हम कहें तो इनसे अधिक प्रेम आपस में कोई नहीं करता एक दूसरे को। और यही इनके बीच में समरसता का और बहुत प्रेम का भाव है। बस थोड़ी दिक्कत यह है कि दूसरे वर्ग से ये तालमेल बैठाने में थोड़े से अक्षम दिखाई देते हैं। वैसे इनका व्यवहार बहुत उत्तम है, लेकिन दूसरों के लिए थोड़ा सा सख्त है। तीसरी हम देखते हैं कम्युनिटी अपने, ये कम्युनिस्ट हैं, तो कम्युनिस्टों के अपने अपने हिसाब हैं, लेकिन आपस में बहुत प्रेम है। ये यहूदी भाई हैं और इज़राइल वगैरह में इनका वास है। संख्या कम है लेकिन बहुत प्रेम है और पूरे विश्व में अपने एक एक यहूदी की चिंता। इसका मतलब आपस में प्रेम बहुत है मनुष्य में। बस एक विचार के कारण एक दूसरे से थोड़ी सी कटुता है, लेकिन देखते हैं कि करोड़ों लोगों में अगर प्रेम भी बना हुआ है तो बहुत सुंदर बात है। तो आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब ये आपसी प्रेम तो ठीक है, लेकिन जैसे ही दूसरे विचार को ना सहने की ताकत या वो सहनशीलता हमारी कम होती है, तो ऐसे दृश्य देखने पड़ते हैं। और इसमें बहुत बड़ा नुकसान मानव जाति को और इस धरती के संसाधनों को होता है और हजारों वर्षों तक इसकी कसक मन से नहीं जाती है। अब जिस विषय के ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं, अवतारवाद की, कि वो किसी वर्ग में हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे वो हिंदू वर्ग में हो। जैसे अपने श्री कृष्ण जी को मानते हैं कि उन्होंने कई अवतार लिए, जिसमें भगवान राम का और कृष्ण का और ये नरसिंह अवतार। तो हम देखते हैं कि उस परमात्मा को जो भी नाम हमने दिया, हमने ये देखा कि उनके अलग अलग समय पर अलग अलग अवतार आए, अलग अलग समय पर अलग अलग अवतार आए। और इसमें उन्होंने ये दिखाया कि जैसी देश काल परिस्थिति होती है, उसी के अनुसार ये दिखाने का प्रयत्न किया गया कि वैसा ही मनुष्य अपना स्वभाव या वैसी शक्ति ही अर्जित कर लेता है और जैसे भी समस्या होती है उसका निर्धारण करता है। क्योंकि अगर हम परमात्मा की बात करें तो परमात्मा तो हर काल में वर्तमान है, तो उसे तो अलग अलग रूप मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। अगर वो आएगा भी तो एक रूप में आएगा, बार बार रूप क्यों बदलेगा। इसका मतलब ही यह है कि
हमें दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो शेर बन गए, वो मछली बन गए, वो कछुआ बने, लेकिन वास्तव में सत्यता यही है कि नाम तो सब वेदों से ही आते हैं, मनुष्य भाषा के ही हैं, लेकिन वह गुण कर्म स्वभाव दिखाता है। और कुल मिलाकर यहाँ पर दिखाया गया कि लगभग जितने भी अवतार आज तक आए, उन सबके मूल कारणों में हमने कृष्ण को ही माना। कृष्ण यानी कि वो परमात्मा जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसको नाम कृष्णा दिया है। और अगर हम इसकी बात करें तो कृष्ण के, राम के, सबके करोड़ों अनुयायी हमारे देश में आज लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा अनुयायी वैदिक सनातन धर्म के हैं। और इन सब में अगर हम चर्चा करें तो संत रविदास जी भी एक महान आत्मा हुए, और इन्होंने वेद आधारित परमात्मा जो निराकार है, जो सत्य है, उसका पालन करने का ही जीवन पर प्रयत्न किया और गलत का विरोध किया। लेकिन इनके अनुयायी इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास नहीं करते हैं। वो मानते हैं लेकिन प्रयास नहीं करते हैं, और शराब, नशा, निम्न स्तर के जीवन जीने में अपने ज़्यादा विश्वास करते हैं, और दोषारोपण करने की भावना उनके अंदर रहती है, जो ठीक नहीं है। अगर हम देखें तो संत रविदास जी के जीवन को अगर अनुकरण कर लिया जाए तो सारे मनुष्य पूजने लायक हो जाएंगे। महान आत्मा, परमात्मा के सच्चे सेवक गुरु गोविंद सिंह जी, जो परमात्मा के अधिक निकट थे, लेकिन अपने समाज पर जब दिक्कत आई तब उन्हें 4 पुत्रों को उन्होंने उस समाज पर वार दिया। ऐसे महापुरुष को, ऐसी महान आत्मा को और बार बार नमन है। तब हम देखते हैं कि वेद, इन महापुरुषों से संबंधित जो भी महापुरुष हमारे रहे, इनसे संबंधित वेद रहे, जिसमें मंत्र का रहा। क्रिश्चियनिटी से संबंधित हमारी पुस्तकें, बाइबल, जिसमें ईसाइयों को कुछ करने की सलाह दी गई है। वेद में सारे मनुष्यों को सलाह दी गई है पूरी पृथ्वी के। बाइबल में क्रिश्चियनिटी के लिए है, कुरान में मुस्लिम समुदाय के लिए है, और ये जो चक्र है, ये जन्म मरण का चक्र है, ये मनुष्य मात्र के लिए है। यानी कि बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने से जवान होगा, जवान से बूढ़ा होगा, ये एक आवागमन का चक्र है, और ये निरंतर चलता रहता है। अब हम उस अवतारवाद पर आते हैं। अगर हम सारे अवतारों को देखें, जिसको भी हम अपना अवतार मान रहे हैं, मसीहा मान रहे हैं, वो सब के सब बचपन में माता के गर्भ से जन्म लिया, वो बड़े हुए, जवान हुए, उन्होंने समस्याओं के समाधान किए, परमात्मा के संदेश उनको मिले, परमात्मा की प्रेरणा उनके अंतःकरण में हुई। लेकिन शरीर चूंकि उनका पैदा हुआ था, वो धीरे 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 बुढ़ापे को प्राप्त हुआ, और उन्होंने वो शरीर छोड़ दिया। वो आत्मा पुनः किसी अन्य प्रकृति के जाकर संलग्न हुई और फिर किसी शरीर में आ गई या मोक्ष को प्राप्त हुई। लेकिन वह आत्मा और परमात्मा दोनों साथ साथ चले। अतः अवतारवाद कहीं भी साथ साथ नहीं चल सकता, क्योंकि परमात्मा तो हर समय उपलब्ध है, हर समय वर्तमान है। परमात्मा के लिए कोई भूत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, कोई वर्तमान नहीं है, वो हर समय रहता है, इसलिए कहीं आता जाता नहीं है। और जो आत्मा जिसका आना जाना हम बोल रहे हैं बार बार, वो भी आती जाती नहीं है, क्योंकि वो भी अमर है। और जिस प्रकृति के साथ संयुक्त हो रही है वो आत्मा, वो प्रकृति भी अमर है। तो ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, आवागमन नहीं है। यहाँ कोई आवागमन नहीं है, यहाँ कोई अवतारवाद नहीं है। क्योंकि जिसको तुम कह रहे हो कि वो आया और चला गया, भैया वो कहीं ना आया ना गया, बस उसके अंदर एक संस्कार पैदा हुए, उन संस्कारों को नष्ट कर दिया गया। ऐसे प्रकृति से सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि फिर प्रकृति में बदल गई। अतः यहाँ पर कुछ विशेष नहीं घट रहा है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। बस परमात्मा की कृपा से कर्म फल सिद्धांत चल रहे हैं कि किसी आत्मा पर गलत संस्कार आए हैं तो उनको कैसा जन्म मिलेगा, उस पर अच्छे संस्कार तो कैसा जन्म मिलेगा, इस कर्म फल की व्यवस्था है यहाँ। ऐसा नहीं कि प्रकृति से वो आत्मा संयुक्त होगी तो कुछ नया जन्म हो गया। न जन्म है न मृत्यु है, ये तो हमारे आने जाने का एक फेर है, जिसको आप कह रहे हो कि हम जन्म ले लिया और हमारी मृत्यु हो गई। भाई आत्मा तो कभी मरती नहीं, प्रकृति कभी मरती नहीं, और परमात्मा भी कभी मरता नहीं, न जीता होता, तो कहाँ है आवागमन। अतः इस बात को समझने का प्रयास करें कि जब आवागमन ही नहीं है तो अवतारवाद कैसा। यहाँ केवल ये प्रयास किया जा रहा है, अगर अपने महापुरुषों को देखो जिनको हम अवतार की संज्ञा देते हैं, उनकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा था।
बहुत संवेदनशील थे, चेतना का स्तर था, समाज के अंदर दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आने वाली समस्या जो अधर्म पर चल रही थी उसका नाश करने के लिए प्रेरित रहते थे। ऐसी चेतनाओं को, उच्च चेतनाओं को हमने अवतारवाद को कहा, और उन्होंने कहा कि ईश्वर की वाणी यह है कि आप समझें कि वो असत्य बर्दाश्त नहीं करता, परमात्मा वो अधर्म को बर्दाश्त नहीं करता, और मेरे मन में यही प्रेरणा है कि मैं भी असत्य बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं उस परमात्मा के आगे